प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के कविता पाठ में आपका स्वागत है। आज के कविता पाठ का विषय वस्तु है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कविता मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 4 का ये कविता संख्या 5 है। इसके तकरीबन 23 इसके स्टेंजा हैं और मैं इनको 3 एपिसोड्स में करूँगा। पहले में 9, दूसरे में 8 करूँगा, 8 या 24, 8 के करूँगा। अभी जो 23 जनवरी 2021 गई है, उनसे उनकी जन्म शताब्दी बनाने का सिलसिला भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और 1 साल चलेंगे। और 23 जनवरी 2022 को ये जो हम त्यौहार सब मना रहे हैं, उस दिन उसका समापन होगा। आपको सुभाष चंद्र बोस के जो उनकी महानता और जो उनका साहस था उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि सारे भारतवर्ष के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने अपनी जान कुर्बानी पर दी, उनके सभी का अदम्य साहस था और उनकी अपनी एक की व्यक्ति विशेष की एक स्वतंत्रता संग्रामी शहीद विशेष की अपनी अपनी विशेषताएं थी। सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज़बरदस्त विशेषताएं थी। ऐसे था जैसे परमात्मा ने उनको भेजा ही इसी वजह से था कि जा तू भारत माता को अपनी को आज़ाद कराना। तो मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत मेहनत की है। ये जैसे मैंने को बताया, ये कविता संग्रह 2016 5 साल पहले छपा है 2016 में। और ये कविता जो लिखी गई हैं, ये तकरीबन 2009 से लेके और 2015 तक समझ लो, 9, 6, 15 6 साल चलता रहा काम और 16 में छपी। और आज मैं आपके सामने फरवरी 2021 में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहला स्टेंजा। बड़ा अदम्य साहसी था गुलामी का घनघोर शत्रु, बड़ा अदम्य साहसी था गुलामी का घनघोर शत्रु, आज़ादी का दीवाना, भारत माँ का पक्षधर, आज़ाद परवाना, अंग्रेज़ों का आज़ाद शत्रु, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला। दूसरा स्टेंजा। वह था राय बहादुर जानकी नंदन, उनके पिताजी का नाम जानकी नंदन था, सीता का पुत्र। रघुनंदन तो बहुत सुन लिया, दशरथ नंदन तो आपने सुना होगा बहुत, पर उनके पिताजी का, सुभाष चंद्र जी के पिताजी का नाम था जानकी नंदन, सीता पुत्र। वह था बहादुर जानकी नंदन, वह था राय बहादुर जानकी नंदन, वह माँ प्रभावती की आँखों का तारा, देवपुत्र अवतारी, जननी जन्मभूमि का मुक्त कारक राज दुलारा, जिसे तेजस्वी माँ दुर्गा ने आशीष दिया, शिशु समीप प्रकाश फैला, गले में डाली फूलों की माला, ऐसी लीला पिता ने स्वप्न में भी देखी और कह सुनाई ये सच्चाई, जैसे पाई जीवन धारा, जो अंग्रेज़ों का आज़ाद शत्रु भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। तीसरा। बाल्यकाल से जननी जन्म भूमि मुक्त कराने का मुख, वह कृत पर लेप चढ़ाया, बाल्यकाल से जननी जन्म भूमि करने का मुख वह अपने क्रियाकलापों में था लेप चढ़ाया, गंभीरता की सलवटें चेहरे पर, आंखों में था अग्नि समान तेज का सरमाया, नित्य स्वभाव में गौरवपूर्ण सोच, चौड़ा माथा हष्ट पुष्ट शरीर, असाधारण व्यक्तित्व पाया, जो अंग्रेजों से मुखर प्रतिवाद था प्यारा, उसे प्यारा आजीवन उसे बहुमूल्यों ने ही भरमाया, जो अंग्रेज़ों का अजात शत्रु भारतीय संविधान के रस का
प्याला था वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। तीसरा, वह मानव रूपी सिंह था। सुभाष चंद्र बोस जी मानव रूपी सिंह था, जिसकी गर्जना जर्मनी जापान परिस्थितियों ने पहुंचाई थी। जय हिंद का शंखनाद गूंजा, अंग्रेजों की नैया ढुलमुलाई थी। इंकलाब जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, आज़ादी अधिकार हमारा, जनता ने ऐसी आवाज़ उठाई थी। इस क्रांति दूत के अभिनंदन हेतु लाखों करोड़ों भारतवासियों ने कलकत्ते में अगुवाई की अगुवाई। अंग्रेजों का अजात शत्रु भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। पांचवा, वह उन्मुक्त बादलों की लापरवाही की तरह, वह उन्मुक्त सावन के बादलों की लापरवाही की तरह गुलाम भारतवर्ष के आसमान पर छा गया। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उन्मुक्त बादलों की लापरवाही की तरह गुलाम भारतवर्ष के आसमान पर छा गया। गुलाम भारत माता ने जंजीरों से मुक्त कराने वाले सपूत को पा लिया। जैसे क्रांति दूत के क्रांति पथ का अता पता मिल गया, ऐसा आराध्य कि मानो खून के फव्वारे से आज़ादी को तिलक लगा दिया। जो अंग्रेजों का आजाद शत्रु भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। छठा स्टेंजा, अंग्रेजी शासन से झुंझलाहट। सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेजी शासन से झुंझलाहट उसकी आचार विचार व जीवन शैली में भरमाई थी। विचार विमर्श पक्ष अत्यंत विकसित, स्वयं के प्रति पूर्ण आश्वस्त, अवरुद्ध कंठ से गुलामी की हीनता स्वरों में समाई थी। मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति हुआ है, यह अवधारणा सुभाष की रग रग में समाई थी। माँ प्रभावती ने कहा, लाडले तेरा प्रत्येक कृत अवतारी है। मातृवात्सल्य ने यूं देश हित अनुष्ठानों की नींव जमाई थी। जो अंग्रेजों का आजाद शत्रु था, भारतीय संविधान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आजाद हिंद फौज का मतवाला था। सातवां, राष्ट्रमान, अंग्रेजियत का अपमान थे उसके अनुमान महान। देखिए, स्वाभिमान देश, राष्ट्रमान, अंग्रेजियत का अपमान थे सुभाष चंद्र बोस के अनुमान महान। प्रोफेसर ऑटंग की अपमान जनक भारत विरुद्ध दिया गया सहपाठी को असम्मान। पुनर्राष्ट्र सम्मान दोहन हेतु बदले में राष्ट्र सम्मान दोहन हेतु दिया असम्मान का, उस असम्मान का जवाब थप्पड़ जड़ा विशाल प्रोफेसर ओटिंग के मुंह पर बलवान। ऐसा था मेधावी जिसने कलकत्ते से फिर भी ऐसा था सुभाष चंद्र बोस, ऐसा था मेधावी जिसने कलकत्ते विश्वविद्यालय से फिर भी इतना करने के बाद कि थप्पड़ मारा प्रोफेसर को, फिर भी प्रथम श्रेणी में पास किया बीए इम्तिहान। जो अंग्रेजों का शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, जो अंग्रेजों का शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 8वां, अब एपिसोड 1 का अंतिम। क्रांतिकारी पथ से पुत्र को विमुख कर, उसके पिताजी ने, जानकीदास नंदन ने, क्रांतिकारी पथ से पुत्र को विमुख कर, ICS परीक्षा में लंदन में अभ्यर्थी बना दिया गया। कलकत्ते की राजनीतिक गतिविधियों से
अलग थलग कर विलायत भिजवा दिया गया, पर सर्वदा चित्त व भावना में भारत और भारत शोषित समाज दिल और दिमाग में रहता था। मात्र शरीर व बौद्धिक पक्ष एवं प्रतिभा सुभाष जातक के लंदन में साथ था, जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। पहला एपिसोड मैं यहीं समापन करता हूँ, आपकी आज्ञा।